हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे वॉलेस डी वॉटल्स द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में। लेखक बहुत ही गरीब घराने से थे। जब वे कॉलेज में थे तभी उन्होंने कुछ बिलियनर का इंटरव्यू लेने का सोचा। सिर्फ ये जानने के लिए उन्होंने इंटरव्यू लेने का सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को बिलियनर बनाती है। कई सारे इंटरव्यू लेने के बाद उनको पता चला कि एक मिडिल क्लास और अमीर आदमी को क्या चीज़ अलग करती है और जो सबसे ज़्यादा मैटर भी करती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच। एक बार एक आदमी को उसकी बीवी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला और जो सामान जितना पैसे का था उतना उस पर्ची पर लिख दिया कि ये चीज़ तुमको इतने पैसे में मिल जाएगी। उसके बाद वो आदमी अपने घर के पास वाले ही दुकान पर जाता है, पर वहाँ उसकी बीवी ने जितने पैसे में बताई थी उससे कुछ पैसा ज़्यादा का सामान था। क्योंकि वह व्यक्ति कहीं दूर से अच्छी क्वालिटी का सामान ले आकर वहाँ पर बेच रहा था, इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा था। पर वह व्यक्ति रेट ज़्यादा सुनकर वहाँ से चल देता है, वहाँ से चीज़ें नहीं खरीदता है। उसके बाद थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाकर पूछता है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तब ये व्यक्ति स्कूटर लेकर अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर जाता है, जहाँ से एक्चुअली में उसकी बीवी ने सामान लाने के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें थोड़ी सस्ते में मिलती हैं। इसी वजह से सामान लेने के लिए वहाँ लोगों की लंबी लाइन लगती है और वह व्यक्ति भी जाकर उसी लाइन में खड़ा हो जाता है और उसकी बारी आते आते लगभग आधा घंटा निकल जाता है। उसके बाद फाइनली वह व्यक्ति सामान खरीदकर बड़े ही खुशी के साथ घर वापस आता है और प्राउड फील करते हुए अपनी बीवी से बताता है कि कैसे उसने सस्ते में वो सामान खरीदकर कुछ सेविंग करी है। और आप लोग ये बताइए कि क्या ये व्यक्ति समझदार था या बुद्धू? ज़्यादातर मिडिल लोग इसे समझदार ही कहेंगे, क्योंकि इसमें पैसे जो बचाए हैं। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले इंसान को ये बुद्धू लगेगा, क्योंकि जिसने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना 1 घंटा वेस्ट किया, क्योंकि जितने टाइम में उन्होंने जितनी सेविंग की है उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा लिया होता कुछ और ज़्यादा वैल्यूएबल काम करके। और यही माइंडसेट का डिफरेंट ही एक अमीर और गरीब इंसान को अलग करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसा बचाने का सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। इस बात को आप गलत मत समझना, क्योंकि पैसा बचाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा पैसा बचाने पर ही फोकस करना बहुत गलत बात है। एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति अपना मैक्सिमम मेंटल एनर्जी पैसा कमाने में लगा देता है। वह डिस्काउंट पर चीज़ें खरीदने के लिए अपना कीमती टाइम कभी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उनको अपनी टाइम की वैल्यू पता होती है, जिसमें कि वो आधा घंटा भी काम करके इतनी देर में उतना पैसा कमा लेंगे जिससे कि सेम चीज़ बिना डिस्काउंट के फुल प्राइस पे खरीद सके। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि वो सामान खरीदने वाले व्यक्ति को रिच माइंड मेंटालिटी होती तो वो अपने घर के पास वाली दुकान से ही सामान खरीद कर चला गया होता और अपने बचे हुए टाइम में कुछ नया सीख लिया होता, जिससे कि वो पैसे कमा पाता। क्योंकि वो समझता है कि आज के डिजिटल लाइफ में लोग अपने घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज और स्किल के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है, और ये सबसे बड़ी डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहाँ एक सक्सेसफुल इंसान अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगा रहता है, वहीं एक रिच माइंडसेट वाला व्यक्ति जैसे ही कुछ सीखता है तुरंत ही उसे रियल लाइफ में अप्लाई भी कर देता है। यूट्यूबर टी महन कहते हैं कि मैं एक दिन अपने बिलियनियर मैटर के साथ वीडियो कॉल पर था और हम डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे
क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज थी, इसलिए मैंने मेंटर को कुछ स्ट्रैटेजी बताए जिससे कि वो अपने फेसबुक हेड को इम्प्रूव कर सके। पर जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल ख़त्म हुई और लगभग 6 से 7 मिनट ही हुए थे, तभी तक मुझे उनका कॉल आया कि मैं वो सारे मेथड और स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दिए हैं जो तुमने मुझे अभी बताए थे। अब मैं कंटेंट अब मैसेजिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। यूट्यूबर टीम हैन कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हो गया कि भला इतनी स्पीड में अभी सीखी गई बातों को कोई कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी टीम हैन ने सोचा कि हाँ, इतने फास्ट एग्जीक्यूशन की वजह से ही वो आज बिलियनियर है। माइंड पावर के फाउंडर बिशन लखियानी ने भी उनकी लेटेस्ट बुक बुद्धा एंड बॉन्ड्स में कुछ ऐसे ही मेथड के बारे में बताया है, जिसका नाम है वोडा, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना हो उतना जल्दी रिएक्शन लो और बाद में डिसाइड करो कि एक्शन सही है या नहीं। इससे काम की स्पीड बढ़ेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ पाओगे। मतलब फील फास्ट टू अचीव फास्ट। और यही मेथड का यूज़ अमीर लोग भी करते हैं। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर बाद में उसे सही बनाता हूँ। मान लीजिए कि सुबह के समय आपके माइंड में एक यूनिक आइडिया आ जाए, तो जिससे कि बहुत सारे लोगों को आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हो और आपको पता चलता है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप अपनाने पड़ेंगे। पर अचानक से आप रुक जाते हो और सोचने लग जाते हो कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं, मैं ये काम कैसे करूँगा। मतलब कि आप बस हाउ के बारे में ही सोचते हो। जैसे कि मुझे ऐप तो बनानी है पर मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। ऐसे ही एक्सक्यूजेस देने लगते हो। तो अपने आप को तो मैं आपको ये बता दूँ कि जियो के कस्टमर केयर पर क्या आप खुद मुकेश अंबानी आपका कॉल उठाते हैं या उनके एम्प्लॉयज़? ज़ोमैटो फूड ऑर्डर करने पर क्या ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल खुद वो पार्सल देने आते हैं? सीधी सी बात है, नहीं। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब आईफोन्स और आईपैड खुद बनाए थे? जी नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक आम इंसान अपने आप से पूछता है हाउ, वहीं पर एक रिच माइंडसेट वाला इंसान अपने आप से पूछता है हु, यानी कि वो कौन होगा जो मेरे लिए इस काम को मुझसे बेहतरीन ढंग से कर सकता है। और मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को देते हैं, आपको क्या लगता है वो आपका घर खुद बनाएगा? बिल्कुल नहीं। वो इंसान होगा जिसके पास हु की लिस्ट होगी, उसके पास प्लम्बर का नंबर होगा जो घर की प्लम्बिंग करेगा, उसके पास सारे सप्लाई के कॉन्टैक्ट होंगे जिसकी उनको उस घर बनाने में उसकी ज़रूरत होगी। उनकी ज़रूरत होती है हु, ना कि हाउ, यानी कि मेरे लिए ये काम कौन कर सकता है। और इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्टर घर बनाने में बाकी सब लोगों से ज़्यादा पैसे कमाता है। एक्चुअल में खुद कुछ काम किए बिना आपको अगर एक अमीर इंसान बनना है तो अपने आप से पूछो हु, ना कि हाउ। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप एक बार कई विलियम कर्जी में फंस गए थे। वो कहते हैं कि जब भी मैं सड़क पर बैठे किसी गरीब इंसान को देखता तो मुझे ये लगता कि ये इंसान मुझसे कितना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास बस पैसे ही नहीं है। मैं तो मिलियन के कर्जे में फंस गया हूँ। कर्ज ऐसी चीज़ है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ कर रख देती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं टूटे। उन्होंने वो कर्ज ख़त्म किया और वापस अमीर बने। वो सब कोई चमत्कार या उनके काम की वजह से नहीं हुआ। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सोच ये थी, उनकी माइंडसेट और उनकी आइडेंटिटी ने ही उनको वापस खड़ा किया और यूएस प्रेसिडेंट भी बनाया। कई लोगों को लगता है कि उन लोगों का काम उनको अमीर बनाता है, जैसे कि साइब मसालों का काम अमीर बनाता है,
या गोल्ड का बिजनेस अमीर बनाता है, या कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे कोई तो खास चीज़ होगी जो अमीर को और अमीर बनाती है। लेकिन सच तो यही है कि लोग अपनी फेकी चीज़ यानी कि स्क्रैप बेचकर भी कई करोड़ों कमाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ काम की नहीं होती बल्कि इंसान के कैरेक्टर और उनके माइंडसेट की होती है। अमीर लोग ऑब्सेसिव यानी कि बहुत ही जुनूनी होते हैं। उनकी एक आदत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तब तक सोचते हैं जब तक कि उनको उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं मिल जाता। वॉलमार्ट के सीईओ सैम वॉल्टन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन जब वो अपने स्टोर पर जाते तो चुपके से अपने घुटने के बल बैठकर स्केल्स के बीच का आइडेंट चेक करते, क्योंकि वो मानते थे कि उनके बिजनेस के बारे में हर छोटी से छोटी बात की जानकारी उनको होनी चाहिए, फिर चाहे वो शॉपिंग कार्ट का डिज़ाइन हो या फिर स्टोर के बैकग्राउंड में बज रहा म्यूज़िक। वो छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते थे। और ज़रा ये सोचिए कि जो आदमी इतना अमीर है, वो जो काम 100 लोगों से करवा सकता है, वो एक काम खुद कर रहा है, क्योंकि वो जुनूनी थे। अमीर लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उनको चाय पीनी होती है तो वो चाय पीते हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। उनका दिमाग किसी भी सॉल्यूशन को फाइनल करने में इतना डूब जाता है कि वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते, और यही जुनूनी उनको ग्रोथ का राज होती है, जिससे वो इतने अमीर होते हैं। यूबर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, 69 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज देती है और जिसकी कई बिलियन डॉलर्स में वैल्यूएशन है। अब ये एक अमेजिंग रिसर्च के पीछे का रीज़न है। यूबर के फाउंडर ट्रैविस का तरीका, उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय अपने दिमाग का यूज़ किया। यूबर आने से पहले भी टैक्सी चलती थी और लोग उसे यूज़ भी करते थे, पर क्योंकि ज़्यादातर लोग कंपेटिटिव माइंड के होते हैं, इसलिए कई बिजनेसमैन ने अलग अलग टैक्सी सर्विसेज को ज़रूर खोले, पर किसी ने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिल पाना कितना प्रॉब्लमैटिक होता है। पर ट्रैविस ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसे पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और ड्राइवर को पैसेंजर मिल जाए, और उसी सोच की वजह से ट्रैविस आज एक बिलियन डॉलर कंपनी का सीईओ है। दुनिया में अब हज़ारों तरीके से पैसे कमा सकते हो, पर उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो होगी एक कॉम्पिटिटिव थिंकिंग से निकलकर एक क्रिएटिव थिंकिंग पर आना। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।